तो दोस्तों आज भी इस वीडियो में करेंगे अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है जो चौथा फाइलम है अपना। तो दोस्तों अभी तक मैंने 3 फाइलम मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप पहले 3 फाइलम देख लेना, फिर ये चौथा फाइलम है। दोस्तों अब देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम। तो सबसे पहले ये देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस नाम क्यों पड़ा इन फाइलम का, प्लेटीहेल्मिन्थेस नेम क्यों पड़ा इन फाइलम का। क्योंकि दोस्तों देखो इसके अंदर ना प्लेट नाम क्या रहा है, प्लेट नाम आ रहा है ना, प्लेट यानी प्लेट जैसे मतलब प्लेट चिपटी होती है ना, चिपटी होती है ना, वैसी होती है प्लेट, यानी ये चिपटी होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस ये क्या होते हैं, चिपटे जानवर होते हैं, चिपटे जानवर, इसलिए फ्लैट वर्म, फ्लैट ऐसे फ्लैट बॉडी, कैसे ऐसे फ्लैट बॉडी है तो इसलिए इनका नाम क्या है, फ्लैट वर्म। उसके बाद देखते हैं डोर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेड बॉडी, डोर्सोवेंट्रिकली एंड फ्लैटेड बॉडी। अब डोर्सोवेंट्रिकली क्या है, डोर्सोवेंट्रिकली यानी ऐसे, डोर्सोवेंट्रिकली है, वेंट्रिकल आपने पता है वेंट्रिकल क्या होता है, डोर्सोवेंट्रिकली ऐसे है। और उसके बाद फ्लैटेड बॉडी है, फ्लैट बॉडी है इनकी, जमा फ्लैट बॉडी है, एकदम फ्लैट बॉडी है, ठीक है। उसके बाद मोस्टली एंडोपेरासाइट्स, ये समझने वाली चीज है दोस्तों। एंडोपेरासाइट्स क्या होता है, साइट्स है, एंडो यानी शरीर के अंदर, एंडो यानी शरीर के अंदर, जैसे ये अपना शरीर है, ये शरीर के अंदर होंगे, अंदर ठीक है, अंदर शरीर के अंदर होंगे तो वो क्या होंगे, एंडोपेरासाइट। एंडोपेरासाइट यानी एंडो यानी अंदर, एंडो अंदर, तो शरीर के अंदर होंगे ये प्रेजेंट। और एक्टो एक होता है, एक्टो जो शरीर के बाहर, एक्टो यानी बाहर, एक्टोपेरासाइट होता है वो तो शरीर के बाहर होगी, एंडोपेरासाइट यानी शरीर के अंदर होंगे, शरीर के कहाँ होंगे, अंदर। उसके बाद देखो बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब ये देखो बायलैटरल सिमेट्रिकल, जो सेंटर से लाइन गुजरेगी जो दो इक्वल हाफ भाग में, जो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगी, वो होती है, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल। पिछले फाइल में क्या था, रेडियल सिमेट्रिकल था, आपने पढ़ा था, आपने पढ़ी रखा है ये बायलैटरल, रेडियल और एसिमेट्रिकल। उसके बाद देखो अब देखिए इसके अंदर 3 तरह की बॉडी है, मतलब 3 तरह की जर्म लेयर है, सो 3 तरह की जर्म लेयर, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, इनके अंदर 3 तरह की जर्म लेयर्स है। पिछले फाइल में अपन ने क्या पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर 2 तरह की जर्म लेयर्स कौन सी थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 तरह की जर्म लेयर्स थी, इसके अंदर 3 तरह की जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मेसोडर्म है, ठीक है, 3 तरह की जर्म लेयर्स, इसलिए ट्रिप्लो यानी ट्राई 3, ट्रिप्लो, डिप्लो यानी 2, ठीक है। एसिलोमेट है, एसिलोमेट है। अब ये देखो सिलोमेट क्या है, ये एसिलोमेट। अब एसिलोमेट देखो दोस्तों क्या है, पेज नंबर 48 पे देखना 4.3 फिगर, पेज नंबर 48 पे 4.3 फिगर देखना, वहां पे आपको दे रखा है सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। एसिलोमेट सिलोम क्या होती है, जो बॉडी वॉल और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो बॉडी वॉल और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होती है उनको कहते हैं सिलोम। तो सिलोम आप वो डायग्राम देखना, एसिलोम यानी इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, क्या इनके अंदर एसिलोमेट है, ये एसिलोम प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। भी देखा था, टिश्यू लेवल भी देखा था, अब इनके अंदर ऑर्गन लेवल आ गया। पहले जो देखा था उनके अंदर सेल था, फिर उसके बाद टिश्यू था, अब इसके बाद ऑर्गन आ गया, ऑर्गन भी इनके अंदर, अब इन फाइलम के अंदर ऑर्गन आ गए। आगे जो पढ़ेंगे ना हाई फाइलम पढ़ेंगे, हाई से हाई फाइलम पढ़ेंगे, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम आएगा, तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो दोस्तों जो अब मैं देखो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हुक्स एंड सक्कर्स क्या है, प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, यानी पैरासिटिक फॉर्म दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना, हुक्स एंड सक्कर्स, क्या बोला मैंने, हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। अब जो हुक्स एंड सक्कर्स है ना, ये बॉडी को, जैसे बॉडी है उसके ऊपर ना अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ होस्ट बॉडी। जैसे ये बॉडी है, बॉडी के अंदर रहेंगे, ये तो मैंने बोला एंडोपेरासाइटिक है यानी शरीर के अंदर रहेंगे, तो यहाँ पे अंदर चिपकने के लिए ना, अंदर चिपकने के लिए हुक्स एंड सक्कर्स हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। जैसे अटैचमेंट, जैसे बॉडी के अंदर ना रहने के लिए, अटैचमेंट के लिए हुक्स एंड सक्कर हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब ये न्यूट्रिएंट्स, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ये हेल्प करते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं अंदर बॉडी के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, डायरेक्टली थ्रू न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली लेंगे वो न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, अपना खाना डायरेक्ट लेंगे बॉडी के अंदर से, ठीक है, ये समझ में आ गई। स्पेशलाइज्ड सेल होती है इनके अंदर, क्या होती है स्पेशलाइज्ड सेल, सेल वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल है जो क्या है फ्लेम सेल, उनका नाम क्या है फ्लेम सेल, एक स्पेशल तरह का सेल होता है ये इनके अंदर, प्लेटियलमेंथिस के अंदर स्पेशल तरह का सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इनके अंदर स्पेशल तरह का एक सेल होता है स्पेशल प्लेटियलमेंथिस, वो क्या होता है फ्लेम सेल होता है। अब देखो फ्लेम सेल करता क्या है दोस्तों, हेल्प इन ऑस्मोगुलेशन और एक्सक्रेशन। अब ये क्या हेल्प इन ऑस्मोगुलेशन और एक्सक्रेशन, ये ऑस्मोगुलेशन का मतलब है बैलेंस वाटर को बैलेंस करता है दोस्तों, क्या करता है वाटर को, मतलब वाटर को बैलेंस करता है, और एक्सक्रेशन तो आपको पता ही है जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो फ्लेम सेल का ये दो काम है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं इनको याद कर लेना, ठीक है। ये पूछा जाता है फ्लेम सेल किसके अंदर हेल्प करता है, ऑस्मोगुलेशन और एक्सक्रेशन के अंदर, ठीक है, स्पेशल तरह का सेल होता है दोस्तों ये। अब देखो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके अंदर भी सेक्स सेपरेट नहीं होंगे, ये भी बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही बॉडी होगी उसके ऊपर दो तरह के सेल होंगे, दो तरह के सेक्स होंगे, यानी एक ही बॉडी होगी। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यूनिसेक्सुअल कई बच्चे बहुत ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, दोस्तों मेरी जिसने वीडियो देख लेना उसके अंदर कंफ्यूजन तो किसी प्रकार की होएगी नहीं। बाइसेक्सुअल होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होता है यूनिसेक्सुअल हम है के अपने हैं ह्यूमन है, यूनिसेक्सुअल यानी यूनि, दो तरह की बॉडी होगी दोस्तों, दो तरह की बॉडी होगी उसके ऊपर सेक्सेस होगी, जैसे ह्यूमन के अंदर दो तरह की बॉडी होती है, सेक्सेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाइसेक्सुअल यानी एक ही तरह की बॉडी होगी उसके ऊपर सेक्सेस होंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये हो गया बाइसेक्सुअल है। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, सॉरी अंदर होगा, इंटरनल यानी इंटर यानी अंदर होगा, एक्सटर्नल होता है ना बाहर, तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा स्टेज बनेगी, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा स्टेज बनेगी, डायरेक्ट के अंदर लार्वा स्टेज कभी नहीं बनेगी, इनडायरेक्ट के अंदर लार्वा स्टेज बनेगी। तो यहाँ तक समझ में आया। तो जो प्लेनेरिया है ना उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, वो भी इनके अंदर आती है। प्लेनेरिया आपने नाम सुना होगा, ऐसा होता है, जो ऐसा कुछ होता है इनके अंदर, यहाँ से काट दिया आपने, ये रीजनरेट कर लेगा अपने आप को। तो इनके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन की पावर होती है। क्या होती है, रीजनरेशन की पावर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीजनरेशन पावर, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है, ये समझ में है। अब देखते हैं दोस्तों इनके अंदर एग्जांपल दो तरह के एग्जांपल दे रखे हैं अपनों को दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, एक तो टीनिया एक फेसियोला, जिसको टीनिया यानी टेपवर्म। आप एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम देखना आपको पता चलेगा कि टीनिया क्या है। जैसे टीनिया, इनका टेपवर्म नाम क्यों पड़ा, टेप आपने टेप देखी घर पे, टेप चिपकाने वाली चेपी बोलते हैं जिसको आम भाषा में, चेपी टेप उसको टेप बोलते हैं। तो जैसे टेप तरह के होते हैं, जैसे ये है जैसे, ठीक है, ये से ये टेप ही होगी एक तरह की, ये ऐसे ये देखो मैं आपको सामने बना रहा हूँ डायग्राम, ये टेप होती है ना, टेप ऐसी होती है टीनिया, ये टीनिया है, देखो टीनिया टेपवर्म इसलिए नाम रखा है इनका टीनिया। अब देखो टीनिया क्या है मैं आपको बताता हूं, प्रेजेंट कहां होती है, प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अपनी छोटी आंत है ना, छोटी आंत है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इनके अंदर दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनके अंदर नो डाइजेशन दोस्तों, इनके अंदर डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन का सिस्टम है ना, डाइजेशन सिस्टम, नो डाइजेशन सिस्टम, इनके अंदर डाइजेशन सिस्टम नहीं होता। अब तो क्यों नहीं होता, तो देखो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, खाना पचा होता है ना, डाइजेस्ट हुआ पड़ा है खाना डाइजेस्ट हुआ पड़ा है, तो ये
डाइजेशन सिस्टम की जरूरत क्या है, ये सीधा अपना खाना जो डाइजेस्ट हुआ पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से वहीं से ले लेगी डायरेक्ट खाना। डायरेक्ट ये जो टीनिया है ये डायरेक्ट खाना कहां से ले लेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी खाना आगे डाइजेस्ट हुआ पड़ा है, इसलिए डाइजेस्ट सिस्टम इसके अंदर नहीं है। अपने सामने खाना पड़ा है तो अपने खाना बनाने थोड़ी जाएंगे, अपने सामने पड़ा वही खा लेंगे सीधा। तो देखो इसके अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। अब देखो मैंने एक्स्ट्रा बात बताई, ये सीधा एग्जांपल दे रखा है टीनिया के अंदर। अब नीट के अंदर ये पूछ सकता है कहाँ प्रेजेंट होता है टीनिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखो सेकंड है फेसियोला लीवर फ्लू, ये भी एग्जाम्पल है। तो इनके अंदर एनसीईआरटी के अंदर 2 एग्जाम्पल है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर है ना, इसलिए तो ये एंडोपेरासाइटिक शरीर के अंदर रहते हैं, टीनिया शरीर के कहाँ रहता है, अंदर, इसलिए एंडोपेरासाइटिक। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, अपने एग्जाम्पल भी देख लिए। तो एक मैं आपको और बताता हूँ, इनके अंदर नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है। नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है, नर्वस सिस्टम होता है लेडर लाइक। कैसा होता है, लेडर लाइक। इनके अंदर ना नर्वस सिस्टम है लेडर लाइक। एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछ सकते हैं नीट के अंदर सवाल। नर्वस सिस्टम किस तरह का, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर वो है लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपने करते हैं वीडियो का एंड। तो हमारा जो प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम वो हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अभी भी दोस्तों कोई डाउट है ना तो आप कमेंट में जरूर पूछना, मैं डाउट हाथों हाथ आपका सोल्व करूंगा और हाथों हाथ रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आगे वाला फाइलम है मैं जल्दी लेकर आऊंगा, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो तब तक दोस्तों बढ़िया हेल्थ का ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, खेलते रहना, हंसते रहना। गुड बाय।